की तैयारियां आप सबने कर ली होगी स्किन को चमकाने के लिए, अपने लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस, लेकिन जो लटकता हुआ पेट है ना, उसका क्या करें। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रही हूँ। 2 ही दिन आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। थोड़ा सा हम डाइट पे भी ध्यान देंगे और सिर्फ लेटे लेटे एक ही एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करनी है। बाकी उसके साथ अगर खड़े होकर के भी आप कर देते हो तो ट्रस्ट मी, आपको खुद फील होगा। आप देख सकते हो कि मेरा भी पेट काफ़ी ज़्यादा लटक रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और लास्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, उस पर भी आपको दिख जाएगा मतलब एक्सरसाइज करते हुए कि भाई कितना कर मेरा पेट था। लेकिन अभी देखिए करना क्या है आपको। एक तो आपको सुबह ये एक्सरसाइज करनी है और एक शाम को आपको सोने से पहले करनी है। खाना खा लेना है 6 बजे और फिर 2 घंटे का गैप होना चाहिए आपका। तो 6 बजे के बाद आप चाहे 8 बजे 9 बजे जब भी आप अब सोने जा रहे हो ना, तो उस टाइम पे भी आपने करनी है। मतलब 2 टाइम आपने करनी है, बाकी सुबह करनी है। इससे पहले मैंने लिया था एक डिटॉक्स ड्रिंक, जिसे मैंने मतलब मॉर्निंग में ही ले लिया था लगभग 6 बजे के आसपास। और उसके बाद अभी 7 बजे के करीब मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो क्या था वो ड्रिंक, मैं आपको रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने बनाना है। पहले उसको पी लीजिएगा। इस ड्रिंक को आप वेट लॉस ड्रिंक भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके वेट को रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फाइबर भरपूर मात्रा में होता है इसमें। तो क्या लिया है मैंने इसके लिए, सबसे पहले तो फ्रेश आंवला लिया है, साथ में ये कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं और लिया है एक अदरक का टुकड़ा। ये जो मैं जूस बना रही हूँ ये मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए बना रही हूँ। बच्चों को भी आप इसे दे सकते हो, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, सर्दियाँ आ रही हैं। विटामिन सी भी इस ड्रिंक में भरपूर मात्रा में होगी। तो इन सारी चीज़ों को ले लेना है आपने मिक्सर जार में। और ये लिया है मैंने एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, आयरन भरपूर मात्रा में होता है इसमें। और फिर इसको ब्लेंड करके, पानी डाल के ब्लेंड करना है आपने, और फिर इसको छान करके आपका वेट लॉस ड्रिंक तैयार है। ड्रिंक हो गया। उसके बाद अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने पहले तो अपनी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए थोड़ा सा। मतलब चाहे से आप वॉक करके आ जाइए या एक ही जगह पे इस तरह से जॉगिंग कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है उस तरह से आप पहले वार्म अप हो लीजिए। और फिर आपने क्या करना है, खड़े होकर के मैं बाद में बताती हूँ कि आप फिर बोलोगे कि अच्छा टाइटल में जो थी चीज़ वही आपको पहले देखनी है। तो उसके लिए देखिए आप इस तरह से लेट जाइए। बहुत बहुत इफेक्टिव है और स्पेशली पेट को कम करने के लिए ही ये चीज़ है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, इस तरह से लेट गए, अपने हाथों को हम अपने हिप्स के नीचे जमा लेंगे इस तरह से और टांगों को सीधा कर लेंगे। बॉडी वार्म अप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप आए और सीधा ही करने लग गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, आपने अपनी टांगों को 30 डिग्री के एंगल पे इस तरह से खड़ा करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाना है। और देखिए इसको करने से पहले सांस भरिए जोर से। अब आपको लगेगा कि आपका पेट थोड़ा सा धंस गया। एक बार फिर से सांस भरी, फिर छोड़ दी। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आपका पेट जो है ना काफ़ी नीचे को आ गया है। फिर आपने ये काम करना है, ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे अपनी मुंडी भी उठा लीजिए। और ये भी मुंडी नहीं उठाई जा रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको रहने दो ऐसे ही, लेकिन अपने टांगों को। और देखिए करना क्या है कि अपना पेट जो है ना खींच के रखना है अंदर को। जैसे आपको लगा ना कि आपका सारा ही पेट जैसे अंदर हो गया है, तो उसी तरह से अपने पेट को अंदर को खींच के रखना है आपने। और फिर ये देखिए इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पे आपने पैरों को उठा लिया। फिर इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब जैसे 10 का सेट लगा लिया, इस तरह से 10 काउंट करे। जिनसे मतलब जिनका बिल्कुल ही, जिन्होंने पहले एक्सरसाइज करी नहीं है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले 10 करा, 20 करा, 30 करा, तो इस तरह से 100 तक आपने ये लेके जाना है। 100 नहीं होंगे तो देखिए आपको फिर जितना आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आउटपुट दिखती है। फिर आप बोलोगे कि अच्छा भी हमारा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 100 के करीब आपने इस तरह से करनी है। अगर आपकी मुंडी भी ऊपर हो रही है तो आप अपनी टांगों को देख पा रहे हैं और इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। बस यही सिंगल एक एक्सरसाइज है जो आपने डिफरेंट वे में करनी है। तो पहले तो हो गया 30 डिग्री के एंगल पे के ऊपर। फिर आपने क्या करना है कि 90 डिग्री 45 एंगल पे लेके जाना है, इतना कर। ठीक है, इसको लेके गए। सांस जब आप ऊपर को ये उठाओगे ना पैर, तो आपने सांस लेनी है, मतलब खींचनी है ऐसे। जब नीचे को करोगे तो छोड़नी है, इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, जैसे 45 पे आपकी टांग थी तो इसको धीरे धीरे से नीचे, जमीन से टच नहीं करना, वापस से ऊपर ले जाइए, फिर से नीचे, सांस खींचते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे।
इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसको भी आपने 10 काउंट कीजिए, 15, 20, 25, 30, 50 तक तो आप कर ही सकते हो। तो इतना कीजिए। ये देखिए मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। आपको खुद फील हो रहा होगा कि आपका लटकता हुआ पेट कहाँ से, मतलब यहाँ का जो लोअर जो बेली फैट होता है वो दिखता है बुरा हमें लटकते हुए। तो ये आपने कर लेना है। फिर इसके बाद अब टांगों को ले जाएंगे 90 डिग्री पे। सिंगल ही एक्सरसाइज है जो कि मैंने थंबनेल पे लिख रखा है, तो इसी को हम डिफरेंट वे में कर रहे हैं और सारा पेट के ऊपर ही असर हो रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, जब काम ही पेट के ऊपर हो रहा है तो आपका जो बेली है वो कहाँ, मतलब 2 दिन में भी आपको रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो अब 90 डिग्री पे लेके जाएंगे इस तरह से सांस भरते हुए। धीरे धीरे नीचे को लेके जाना है सांस छोड़ते हुए। सारा ध्यान आपका पेट के ऊपर होना चाहिए कि पेट आपने खींच के रखा है, पेट खींच के रखा है और टांगों को ऊपर लेके गए नीचे, धीरे धीरे पेट खींच के रखा है। मैं बोल रही हूँ ना इसलिए मतलब थोड़ा सा मुझसे छूट जाता है, लेकिन जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब नहीं बोलना है, मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। तो ये 3 तरह की एक्सरसाइज आपने की और इसी को ही पहले आपने 45 पे इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, 90 पे इस तरह से प्रैक्टिस कर ली, फिर इसी को आप क्रिस क्रॉस में इस तरह से भी कर सकते हो, 45 पे भी सेम ये चीज़। तो ये आपका अपना तरीका है कि मतलब आपको फील ना हो, थके ना, मतलब और एक ही चीज़ किए जा रहे हो, वो चीज़ आपको फील ना हो, तो उसके लिए आप इसको डिफरेंट वे में कर सकते हो और बहुत ईजी है। अब देखिए जिन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है कि जब हम कोई भी सूट वगैरह पहनते हैं, अगर आपको यहाँ साइड टायर है तो वो ऐसे बाहर को लटका हुआ बहुत ही बुरा नजर आता है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल, आप इस तरह से अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे भी फिक्स कर सकते हो, साइड में भी रख सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। वैसे ही सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, ऐसा फील करेंगे कि हमारा पेट जो है ना अंदर को धंस गया है, खींच के रखना है अपने पेट को। अगेन पेट के लिए भी है और वो जो साइड टायर है उसके लिए भी है। आपने क्या करना है, टांगों से गोले बनाने हैं इस तरह से, क्लॉकवाइज बनाए, 10 गोले बनाइए एक टांग से, क्लॉकवाइज ही 10 गोले दूसरी टांग से, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 गोले उसी टांग से, मतलब राइट से, फिर लेफ्ट से। कितने हो जाते हैं, 40 तो ऐसे ही हो जाते हैं, 10-10 कर देते हो आप। तो दूसरा सेट लगाते हो तो 80 हो गए। 80 लगाने के बाद आप खुद हाथ मारना, देखना नहीं आपको फील हुआ ना तो मेरे को कमेंट करना। ट्रस्ट मी, ये चीज़ तो जब आप फर्स्ट डे करोगे ना उस दिन भी आपको दिखेगी। तो मुझे जब भी साइड टायर्स की प्रॉब्लम होती है ना तो मैं बस यही करती हूँ, 2-3 दिन में मुझे मतलब अच्छा जो रिजल्ट चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ें मैंने बताई। बाकी देखिए अगर और थोड़ा सा काम करना है अपने बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए तो इस तरह से हाथों को इस तरह से रख लीजिए और आपने इस तरह से ऊपर को उठाना है और पेट को वापस से खींच के रखना है। हर एक्सरसाइज जब आप कोई भी कर रहे हो ना तो पेट को खींच के रखना है आपने। तो इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना ऊपर आप उठा सकते हो उतना उठाइए। इसी तरह से 10 कीजिए, 20 कीजिए, 30 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप करते जाइए। अब अगर ऊपर जो आपका अपर बेली फैट है उसको रिड्यूस करना है, बिल्कुल पतली कमरिया चाहिए, तो आपने अब क्या करना है, टांगों को इसी तरह से रखेंगे और सांस छोड़ना है, ऐसे फूंक मारते हैं ना जैसे, तो तब आपने ऊपर को ऐसे आना है और अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। सांस छोड़ते हुए आप ऊपर को जाइए, जितना आपसे पॉसिबल हो पा रहा है उतना आप नीचे जाने की कोशिश कीजिए। तो इससे आप खुद फील करोगे कि मतलब जब आप 10 भी करोगे ना, अगर आपने शुरू मतलब अभी स्टार्टिंग की आपकी 10 भी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आग लग गई है इधर, इतना आपको फील होगा, दर्द फील होगा। तो उसी का मतलब है कि आपका जो फैट है ना वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, बहुत सिंपल मैंने बताई। इतना भी आप करिएगा, 2 टाइम आपने करना है और साथ में जो मैंने ड्रिंक आपको बताया ना वो ड्रिंक आपने पीना है। और जब आपने एक्सरसाइज कर ली, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि पानी क्या करना है आपने, कि कोई आपके पास बॉटल है अगर 4-5 लीटर की तो वो भर के रख लीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैंने शाम तक ख़त्म करना ही है। तो लगभग 4 लीटर पानी तो आपने हर हाल में पीना ही है।
और खाने की बात बताऊं तो रात को 6 बजे डिनर खत्म करना है, वो भी लाइट, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। अगर आप 2 चपातियाँ खाते थे ना तो एक ही खानी है, 4 खाते थे तब भी एक ही खानी है, मतलब कम से कम खाना खाइए। उसके साथ आप जैसे सैलेड खाइए खूब सारा, सब्जी हरी, दाल ले लीजिए, तो इस तरह से पनीर ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। प्रोटीन और फाइबर अगर अच्छी क्वांटिटी में लोगे, फाइबर आपके वेट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है, तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है। और जैसे आपको वो काले चने होते हैं उनको भिगो करके खा सकते हो, जैसे एक्सरसाइज कर ली या करने से आधा घंटा पहले जब आपने ड्रिंक लिया था तब भी आप खा सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपको एनर्जी मिलेगी, स्टेमिना मिलेगा, आप मतलब कि अच्छी तरह से काफ़ी देर तक एक्सरसाइज कर पाओगे। अब जब ताकत ही नहीं होगी बॉडी में तो आप एक्सरसाइज किस तरह से करोगे, इसलिए मतलब स्टेमिना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़, बाकी आप कोकोनट होती है ना, कच्चा नारियल, उसको आप जब भी आपको क्रेविंग लग रही है कि मेरे को खाना है कुछ, तो वो आप खाइए, उससे भी आपका वेट जो है ना रिड्यूस होता है। पूरे दिन में आप वो चीज़ खा सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, तो उससे भी आपको जो मतलब कि वेट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प मिलती है। बाकी लंच की बात करें तो 1 बजे 12 बजे जब भी आपको खाना है खाइए, लेकिन उसके साथ भी दही ले लीजिए, प्रोटीन के लिए दही भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ आप पनीर ले लीजिए, दाल ले लीजिए, और खाना मतलब जैसे चावल, वाइट राइस बिल्कुल नहीं खाने हैं ये जब आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो। और साथ में चीनी, शुगर, वो बिल्कुल हटा देनी है, उसको भी बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि वही आपका वेट ना, आपको पता भी नहीं चलता। मेरे को भी यही आदत है कि मैं चाय बहुत पीती हूँ, तो उस वजह से फिर इंस्टेंटली वेट मेरा बढ़ जाता है। लेकिन मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप भरोसा रखिएगा, आप करके देखिएगा, इस चीज़ को फॉलो तो करके देखिएगा। और फिर आपने 6 बजे डिनर कर लिया था ख़त्म, फिर उसके बाद 8 बजे के बाद आप कभी भी ये फिर दोबारा से कर सकते हो। बहुत ईजी है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ फिर से लेकर के आऊँगी आपके लिए वेट लॉस वीडियोस भी, और बाकी स्किन केयर, हेयर केयर तो आपके साथ रेगुलर शेयर कर